हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल टॉक टू टैरो। मैं आ गई हूँ जून मंथ की रीडिंग लेकर उन लोगों के लिए जिनका सन या मून साइन है एक्वेरियस। तो देखते हैं जून मंथ में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ टीली फॉर्चून कार्ड्स। मैं इन दो पाइल्स में से तीन तीन कार्ड सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद आपके एस्ट्रल हाउसेस भी चेक करेंगे और फिर टैरो रीडिंग तो करेंगे ही। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग गाइस। लेट्स सी क्या क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, कैसा रहने वाला है जून का महीना आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव नेस्ट, an emotionally secure loving family is important to you. Okay, box, you will receive a gift. Wow, I love gifts. Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Wow, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। वाओ। Older woman, dealings or relationship with an older woman. Four-leaf clover, great, good fortune. अरे वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स, इतनी सारी वेल्थ आपको मिलने वाली है। आप एक गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं। इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली तो आपकी है ही और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए, तो वो तो है ही। और फाइनेंशियल गेन है तो भाई हैप्पीनेस तो आनी ही है, जाहिर सी बात है। करियर, ओके, तो ये सारी चीज़ें करियर से रिलेटेड तो हैं ही। मैरिज, वाह, और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया आपको इस महीने। बहुत ही अच्छी रीडिंग है। मैं बहुत खुश हूँ अपने व्यूअर्स के लिए जिनके साथ ये रेजोनेट हो रही होगी। सो गाइज, काफ़ी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आई विल जस्ट ऐड ऑन कि कुछ ना कुछ डेस्टाइंड जो था बहुत पहले से ड्यू था वो मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो बहुत लोगों को नेचुरली प्रॉपर्टी, अगर हम इसे लिटरली देखें तो प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिट कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी को। और या फिर कोई जैसे विनिंग, लॉटरी की बात हो रही है, या कोई आपने कुछ कहीं पर जैसे लॉटरी या प्राइज़ विनिंग कुछ गेम्स वगैरह होती है ना, वो आपने उसमें कुछ अपना नाम वगैरह रजिस्टर कराया हो, और हो सकता है कि आपको एक रैंडम कॉल आए और बोलें कि मैडम और सर हेलो, याद है आपने एक फॉर्म भरा था वहाँ पर एंड आपको मिलता है एक शानदार इनाम। एंड आई डोंट नो व्हाट द प्राइस कैन बी, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट की बात हो रही है तो हो सकता है कि आपको कुछ हॉलीडे पैकेज या मे बी कुछ एनी गैजेट और समथिंग लाइक दैट कुछ भी मिल सकता है, यू नो, वट एवर। सो दैट्स वेरी गुड। और हो सकता है कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड आपको सरप्राइज गिफ्ट दे, ठीक है। प्रॉपर्टी का आपको गेन होगा डेफिनेटली। फाइनेंशियल गेन है फ्रॉम यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, ठीक है। तो इन्वेस्ट वगैरह अगर कर रखा है बहुत टाइम से, हो सकता है उसका रिजल्ट आ जाए उसका। और पॉजिटिव है ऑब्वियसली, या और किसी चीज़ में जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व है, आपने उसके अंदर पैसे लगा रखे थे, किसी कंपनी में लगा रखे थे, शेयर्स खरीद रखे थे, ऐसा अगर कुछ आपका प्रोफाइल है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन होगा, ठीक है। इमोशनल टाइम, अच्छा टाइम फैमिली के साथ आप बिताएंगे।
आपके लिए मेरे व्यूअर्स जो हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो फैमिली ओरिएंटेड बहुत है, उनके लिए फैमिली कम्स फर्स्ट, और हैप्पीनेस भी आएगी साथ में, क्योंकि फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल स्पेंड वेरी हैप्पी मोमेंट्स विद योर फैमिली। करियर में भी आपके बूस्ट आ सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों का जो करियर है वो हो सकता है कोई बिजनेस हो जिसमें प्रॉफिट होने वाला है, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, या हो सकता है अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, नया कोई काम स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर आपको अचानक से बूस्ट मिल जाए, आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएं और आपको पैसे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ है इस महीने। और मैरिज तो है ही, सो मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर मैनी पीपल। यहाँ पे ओल्डर वुमेन का कार्ड है, तो हो सकता है कि अगर हम इन तीनों कार्ड्स को साथ में देखें तो कुछ लोग जिनकी फैमिली में इश्यूज़ थे, मतलब शादी के लिए जिनकी मदर या मदर फिगर को एतराज़ था, हो सकता है कि लव मैरिज हो और आपके पेरेंट्स में से स्पेशली आपकी मॉम नहीं मान रही थी, हो सकता है वो मान जाए, इस तरह का कुछ हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड या वर्क फ्रंट पे भी कोई ओल्डर वुमेन हो सकता है, आपकी बॉस कोई फीमेल लेडी हो काफ़ी एजेड और आपको प्रमोशन दे दें अचानक से, या पार्टनरशिप में जिनके साथ काम कर रहे थे वो कोई लेडी हो सकती है, या आपको कहीं से ऑफ़र आ सकता है जिसमें कोई ओल्ड लेडी इन्वॉल्व हो और किसी एंटरप्राइज़ की वो हेड हो और एकदम से आपको ऑफ़र दे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्यों भाई क्यों? आपको मैं कितना कहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि आपको परेशान नहीं होना, फिर भी आप रातों को जागते हैं, गलत बात है। इतना परेशान क्यों हैं आप? थ्री ऑफ कप्स, होना तो आपको ऐसे चाहिए और हमेशा ऐसा ही रहा कीजिए आप। द हर्मिट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइस आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं एयर साइन है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, ठीक है। वाटर साइन है कुछ लोगों के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्रॉब्लम ये है गाइस कि आप लोगों के बीच में है कोई थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर मैरिड हैं और आपको वो ये नहीं बताते कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। वो आपको लगता है उनकी फैमिली उनके लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या हो सकता है उनके एक्शंस ऐसे हों, ठीक है। आप सोचते हैं बैठ के, आपको जवाब नहीं मिलता। इंट्यूशन पर रिलाई करने की जब भी सोचते हैं तो आपका दिल वीक पड़ जाता है, आपको लगता है कि नहीं दिल की सुनो, मैं उनके बिना रह नहीं सकता या सकती, एंड वो काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप है और उनका मानना ये है कि अभी जो है वो ठीक है, बाद का बाद में देखा जाएगा। और अगर आप उनसे शादी की या कमिटमेंट की बात करते होंगे ना, या कहते होंगे कि मेरी क्या जगह है तुम्हारी ज़िंदगी में, मुझे बताओ, इस तरह की बातें अगर आप करते हैं उनसे, तो वो या तो आपको ब्लॉक कर देते होंगे या बात घुमा देते होंगे, बात करनी बंद कर देते होंगे, टाल देते होंगे उस टॉपिक को, किसी तरह वो निकल जाते हैं चुपचाप। जैसे ही शादी की बात आई निकल लिए, ठीक है, टाल दिया टॉपिक को, उस वक्त बात ही नहीं की, या आपको कह दिया कि ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें पता है ना मैं इरिटेट हो जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। तो आप उनसे तो बात नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है ये ख़यालात आपके मन में चलते रहते हैं, जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं और आप रात को नहीं सो पाते। ये कुछ लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है और आप दोनों ही सिंगल है पर एक रिलेशनशिप में हैं, तो भी प्रॉब्लम यही है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। देखिए गाइज, यहाँ पर ओल्डर वुमेन का कार्ड था। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज यहाँ पे नेस्ट आया है, तो
तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को, इन तीनों कार्ड्स को साथ में देखूं तो हो सकता है उनके घर में प्रॉब्लम हो। मैंने आपको ये बोला भी था अभी कि किसी किसी के लिए हो सकता है उनकी शादी हो जाए जिनके घर वाले नहीं मान रहे थे, मैंने अभी कहा था। तो बहुत वक्त से आपके रिलेशनशिप में शायद थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम थी। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, कैन बी देयर करियर, कैन बी देयर पेरेंट्स, बट क्योंकि यहाँ पे ओल्डर वुमन स्पेसिफिकली आया है तो हो सकता है उनकी मदर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नाखुश हैं और या थी पास्ट में, और आपके पार्टनर इसीलिए आपको कमिट नहीं करते थे और ना ही अपनी बातें एक्सप्रेस करते थे। और उन्होंने आपको हो सकता है ये कहा हो कि देखो मेरी फैमिली मेरे लिए तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रहेगी, और हम जब तक साथ हैं लेकिन मैं फ्यूचर के लिए कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर रहा या कर रही। अगर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे में से और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना हो तो मैं अपनी फैमिली को ही चूज़ करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो इस मंथ हो सकता है कि उनकी फैमिली से वो सीरियसली बात करें या आपका टॉपिक आ जाए और मतलब बात ऐसी हो जाए कि शादी तक बात पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, ठीक है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, मैं बाकी लोगों के लिए नहीं कह रही कि सबके लिए ही ऐसा होगा, बट बिकॉज दिस कार्ड इज़ देयर, हैप्पीनेस भी है, तो हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी तो मैंने टैरो कार्ड्स आने से पहले ही आपको बताई थी कि जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही थी उनकी शादी हो सकती है फॉर सम पीपल। और बाकी लोग जो ऐसे रिलेशनशिप में हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो मैरिड हैं, कमिट नहीं कर रहे, उनका तो अभी मुझे ऐसा कुछ कमिटमेंट देने का सीन नहीं लग रहा। और अगर वो सिंगल भी हैं और कोई थर्ड पार्टी बीच में है, अगर पेरेंट्स नहीं है या उनकी कोई फ्रेंड है जिनको आपको लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं या वो चूज़ नहीं कर पा रहे आप में और उनमें, या उनका ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है उन पर, ऐसा कुछ है, तो भी वो कमिट तो नहीं कर रहे हैं इस वक्त आपको, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, शायद कुछ और क्लैरिटी आए कि वो क्या सोच रहे हैं। लेटिंग गो, राइपनेस, experiencing, we are the world। ओके गाइज, देखिए मैरिज का कार्ड आया था, अब यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ठीक है। शादी हो जाएगी आपकी इनसे, कुछ लोगों के लिए इस महीने हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए बाद में भी मुझे लग रहे हैं चांसेस, क्योंकि कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं। मगर आपको अपने एटीट्यूड में चेंज, आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, ठीक है। आपको उनको, देखिए कार्ड्स उसी वक्त गिरे जब मैं बोल रही थी आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, विच शोज़ कि आपको मेजर चेंज लाना है। कार्ड्स भी आपको ऐसा ही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल बदल लेना है अपना नेचर। और आप करते क्या हैं कि आप उन्हें ये शो करते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू। देखिए ये जो एनर्जी है ना गाइस, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में रात रात भर आप जाग रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, रो रहे हैं, ये ही नहीं करना है बस। अगर आप ये करना छोड़ देंगे, लेटिंग गो का कार्ड है यहाँ पर, जब आप इस रिश्ते को छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स पर। छोड़ने का मतलब ये नहीं आपको बात नहीं करनी उनसे या मिलना नहीं है, छोड़ने का मतलब ये है कि परेशान होना जब आप बंद कर देंगे ना, तब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यू हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट इट सो मच। कंप्लीशन का कार्ड है, जब आप ऐसा करेंगे ना तभी ये चीज़ कंप्लीशन पर पहुंचेगी और उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे उनको नहीं होगा। यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, और जितना जल्दी आप ऐसा करें, जितना जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे ना, उतना ही जल्दी ये सब हो जाएगा, उतनी ही जल्दी आपका रिलेशनशिप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए, इस मंथ कैसी एनर्जी रहने वाली है आपकी। एप्रिसिएशन, ओके गुड, सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे, हॉबीज़ परस्यू करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस एनर्जी से निकल के यहाँ आना है आपको,
द सन, सी यहाँ कंप्लीशन आ गया, द सन आ गया, मैरिज आ गया, हैप्पीनेस आ गया। क्यों परेशान है आप लोग, मुझे ये नहीं समझ आता। सन का कार्ड तो बेस्ट होता है, आप जानते हैं ना, किसी भी रीडिंग में सन आ जाए तो बस फिर उसके बाद कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप क्यों परेशान हैं इस रिलेशनशिप में? इतना आप परेशान नहीं होइए, जितना आप हो रहे हैं ना उतना आपको होने की ज़रूरत भी नहीं है, पता है। 6 चक्र, जर्नी। देखिए बहुत लोग ना किसी कामिक कनेक्शन में है यहाँ पर, मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। इसीलिए इतने उतार चढ़ाव, उनका आना उनका जाना, कभी बात नहीं करना, कभी कमिटमेंट नहीं देना, खुद नहीं समझ पा रहे वो कि क्या करें। ये सब ना इसी तरह के रिलेशनशिप्स में होता है, जो जर्नी होती है कामिक जर्नी, ठीक है, जिसे पूरा करने के बाद ही आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स आपको राइट टाइम पे सब दे देती है। डोर टू रोमांस। भाई इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, नहीं मान रहे आप, ठीक है ना, अब तो मान गए होंगे। डोर टू रोमांस भी आ गया यहाँ पर। सन था, मैरिज है, देन वी हैव हैप्पीनेस, नाउ वी हैव डोर टू रोमांस। और क्या चाहिए बताइए आप लोगों को? सब कुछ ठीक हो जाएगा, धैर्य रखिए, पेशेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा कि मैं अभी क्या बात कह रही थी आपसे, कि आप एक जर्नी में हैं जो कंप्लीट होने वाली है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी होगी। इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, इस एनर्जी में आ जाइए, और जैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना, वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोर टू रोमांस हो जाएगा, जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। आपका 6th चक्र मेरे व्यूअर्स का बहुत लोगों का मुझे इम्बैलेंस लग रहा है, और लैक ऑफ क्लैरिटी है। आपको पता नहीं है कि आपको लगता है कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, क्या करेंगे, बहुत जल्दी से एंक्शस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं आप लोग, नेगेटिव सोचते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है गाइस, क्योंकि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। और आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिसका मतलब जिसमें इतने उतार चढ़ाव आपने अभी देखे, एक जर्नी आप बहुत टाइम से जिसमें हैं, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला होगा आपको अभी तक। आपको लग रहा होगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, पता नहीं क्या करना चाहिए, परेशान हो रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है ये पर्सन मिलेंगे आपको, डोंट वरी। मैरिज का तो यहाँ पे आया हुआ है। कुछ लोग जिनके लिए इसी महीने हो जाएगा, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनका नहीं होता ना, बाद में भी शादी हो जाएगी आपकी, डोंट वरी। जस्ट बी पॉजिटिव और अपने बिहेवियर में वो चेंज लाइए, जिसकी बात मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कही थी, दैट यू हैव टू चेंज द वे यू लुक एट इट। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चेंज हो जाएंगे ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स आपके साथ है, कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आप प्रोटेक्टेड हैं। और पॉजिटिव सोचना है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप परेशान होना खुद ही बंद कर देंगे। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस। जी बिल्कुल, अपनी हॉबीज़ परस्यू कीजिए, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वो कीजिए। इसी रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच के सारा टाइम परेशान नहीं होना, यही तो मैं भी कह रही हूँ। यू जस्ट हैव टू इग्नाइट योर पैशंस, अपनी हॉबीज़, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, जो कुछ भी आपकी हॉबी है वो परस्यू कीजिए, और चीज़ों में ध्यान लगाइए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको इस महीने गिफ्ट भी मिलने वाला है, सो बी हैप्पी। फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको, उसके बारे में सोचिए। चार्म्स देखते हूँ गाइस कुछ आपके लिए, ठीक है। Okay. Out of charms, we have a broom, a ladder, Alice in Wonderland, fire, key, flower, cauldron, ठीक है, nice, pomegranate, web, full moon, marriage, मैरिज का कार्ड भी आ गया और चार्म भी आ गया है। वाओ,
कहाँ गया, ये रहा, सी, मुबारक हो। और जो लोग परेशान हैं, इस एनर्जी में हैं शादी को लेकर, प्लीज़ ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा, जब भी परेशान हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स आपके साथ है। वी हैव अ हॉट एयर बलून। ये मेरी रीडिंग्स में बहुत आता है चाम, क्योंकि पता है आप लोग परेशान बहुत रहते हैं एक्चुअली, आपको लाइट रहने की ज़रूरत है। वी हैव अ लिट कैंडल, एन आइसक्रीम, टेंट, वीट, ब्रिज। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि क्या क्या है। दिख रहे हैं सारे चार्म्स? पोमीग्रेनेट है ये गाइस। दिस इज अ स्मॉल लिटिल कूलड्रन, को दिख रहा हो तो। ठीक है, ओके। सो गाइज, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, एक तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से। ठीक है, वी हैव अ सनफ्लावर ओवर हियर, तो डेफिनेटली सन का कार्ड भी था, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैरिज का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैरिज का चाम भी आया है यहाँ पर, तो वो तो चीज़ें कैसी है जो मैंने आपको बोली थी, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वो तो हो ही जाएगी। ठीक है, देन वी हैव ब्रिज, वी हैव फायर, एंड वी हैव, एक सेकेंड, सो ये जो लैडर है ना, इसके साथ अगर हम मैरिज का रखें तो जो लोग कमिटेड हैं रिलेशनशिप में बहुत टाइम से, उनके लिए, जिनकी मैं बात कर रही थी, शादी हो जाएगी। सनफ्लावर है, एंड एलिस इन वंडरलैंड, यू विल गेट लॉट ऑफ सरप्राइजेस एंड प्लेजेंट सरप्राइजेस। ठीक है, जैसे एलिस वंडरलैंड में जाकर बहुत खुश हुई थी ना, उसे बहुत नई नई चीज़ें मिली थी एंड शी वाज लाइक अमेज्ड। वैसे इस महीने हो सकता है आपको गिफ्ट्स की बात हो ही रही थी, कार्ड आया था, आपको गिफ्ट्स वगैरह कुछ मिले, कुछ अच्छा सा करियर में बूस्ट हो, फाइनेंसेस में हो। लैडर है तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आप आगे ही बढ़ेंगे, ऊपर ही चढ़ेंगे। और पोमीग्रेनेट है यहाँ पे, ये भी एबंडेंस को शो करता है और फर्टिलिटी को भी। कुछ लेडीज़ के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है इस मंथ। ओके, हो सकता है दैट यू कैन गेट प्रेग्नेंट, और बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। ये लैडर विद पोमीग्रेनेट अगर मैं देखूं तो बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आए, तो मुबारक हो जी, इस महीने ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जो लोग मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। और ये एबंडेंस है यहाँ पर, वीट तो ठीक है, करियर में वेल्थ और एबंडेंस दोनों ही चीज़ें हैं, वो तो अभी हम बात कर ही रहे थे। ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ में से क्लटर हट जाएगा, बहुत चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है वो चली जाएंगी आपकी ज़िंदगी से। बहुत लोग जो आपको लगता था बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक ठीक है, हम तो ऐसे ही परेशान थे इनके लिए, इनका तो असली चेहरा कुछ और ही था। ठीक है, यहाँ पे टाइमर है, तो बहुत चीज़ें जो डिवाइन टाइमिंग पर होनी थी हो जाएंगी। शादी का ही मुझे ज़्यादातर लग रहा है लोगों के लिए, जो डेस्टिनी में लिखा था ना, डिवाइन टाइमिंग आ गया है आपका, वो इसलिए आपकी शादी हो रही है। शादी की बात अब हो रही है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं आज तक क्या था अब कैसे हो रहा है, क्योंकि डेस्टिनी ने जो सोचा होगा ना, कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, वही बात है। टेंट है यहाँ पर गाइस, तो रिट्रीट करेंगे, रेस्ट लेना चाहते होंगे, हो सकता है ज़िंदगी की भाग दौड़ से आप सोचेंगे फ़ोन वगैरह ऑफ करके बस इंजॉय करना है, कुछ दिनों नहीं बात करनी किसी से, आइसोलेट होना चाहते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर सम टाइम, दैट्स अ गुड थिंग। आइसक्रीम है यहाँ पर, सो यू कैन पैम्पर योर सेल्फ, और फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। हो सकता है कोई मूवी वगैरह देखें बैठ के आप लोग सारे, नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे, या कुछ भी, और आइसक्रीम मंगवाएं लिटरली और खाएं। एंड फैमिली का कार्ड है तो येस, यू कैन प्रॉब्ली एंजॉय विद योर फैमिली, स्पेंड क्वालिटी मोमेंट्स। कैंडल है, लिट कैंडल, ठीक है, तो जैसे अंधेरे को दूर कर देती है मोमबत्ती,
कैंडल, वैसे ही आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। कि अगर इसमें साथ में रखें तो कुछ सवाल जिनका जवाब नहीं मिल रहे थे बहुत वक्त से मिल जाएंगे। हॉट एयर बलून, यू हैव टू बी वेरी मच लाइट, ज़्यादा नहीं सोचना है और इस फन एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। यू हैव टू टेक थिंग्स, स्टार्ट टू टेक थिंग्स लाइटली। फेदर भी आया है यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको चीज़ों का जो भार आपने उठा रखा था ना, ट्रैप्ड एनर्जी, एक्चुअली आप इस एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सेम ही चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। आपको लगता है कि बस ये जो रात को आप जाग रहे हैं ना इसीलिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे निकलें इस सर्कमस्टेंस से बाहर। बहुत कोशिश करते हैं पर होता नहीं है, ठीक है। फुल मून है, कंप्लीशन का कार्ड भी आया था, तो मुरादें पूरी होने ही वाली हैं आपकी, जो बहुत टाइम से ख्वाब देखे थे वो पूरे हो जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग्स, ये थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए, और मुझे बताइए किस और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, आपके लिए दुआ मांगती रहूँगी। और फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।